नमस्कार। अभी तक आपने जो टॉपिक पढ़े हैं उनमें अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार आपने पढ़े। पाठ्यक्रम के अनुसार अपना अगला जो अलंकार है वह है उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या है, किसे कहते हैं उपमा अलंकार? उपमा का शाब्दिक अर्थ होता है, उपमा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, उपमा बराबर होती है तुलना या समानता। अर्थात जब किसी एक पदार्थ की तुलना किसी दूसरे पदार्थ से की जाती है, एक पदार्थ की समानता किसी दूसरे पदार्थ से की जाती है, यानी तुलना करो, समानता करो, उसके सदृश बताओ, उसके समान बताओ, उसे ही अपन उपमा कहते हैं। देखिए बेटा, अपन यहाँ उपमा अलंकार की परिभाषा देखें तो उपमा अलंकार की परिभाषा में क्या होता है, कैसे होती है उपमा अलंकार की परिभाषा। अपन एक बार परिभाषा देखते हैं, क्या लिखा है। जब किसी काव्य पंक्ति में किसी सामान्य पदार्थ की तुलना विशिष्ट वस्तु से की जाती है। सामान्य पदार्थ की तुलना विशिष्ट वस्तु से की जाती है। देखिए क्या है परिभाषा में, जब किसी काव्य पंक्ति में किसी सामान्य पदार्थ की तुलना विशिष्ट वस्तु से की जाती है या विशिष्ट पदार्थ से की जाती है, विशिष्ट वस्तु या विशिष्ट पदार्थ से की जाती है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। अब यहां पर देखिए बेटा, जो ये आपने सामान्य शब्द लिखा है और आपने जो विशेष शब्द लिखा है, ये क्या होता है? देखिए बेटा, एक वस्तु होती है प्रस्तुत, एक होती है अप्रस्तुत। अब आप यहां देखिए, प्रस्तुत वस्तु, प्रस्तुत और अप्रस्तुत, एक है यहां प्रस्तुत और एक है अप्रस्तुत। प्रस्तुत का मतलब है अपने पास जो विद्यमान है, अपने जो सामने है, अपने जो पास में है, वह क्या है? वह प्रस्तुत वस्तु है, वह सामान्य वस्तु है। दूसरी है अप्रस्तुत, अर्थात जो अपने पास नहीं है, अपने पास नहीं है, अपने सामने नहीं है, अर्थात जो प्रत्यक्ष में हमें दिखाई नहीं देता, हमसे दूर है, और उसको अपन, उस दूर वाले वस्तु को जो अपने पास नहीं है, जो विशिष्ट है, उसको अपन किसके समान मान रहे हैं? इस सामान्य वस्तु के समान मान रहे हैं, अर्थात प्रस्तुत के समान उस अप्रस्तुत वस्तु को मान रहे हैं। प्रस्तुत की तुलना अप्रस्तुत से की जाती है, तो वहां पर क्या होता है? वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। अब यहां पर मैं एक परिभाषा और लिख रहा हूं। जब किसी काव्य पंक्ति में उपमेय को उपमान के समान मान लिया जाता है। जब किसी काव्य पंक्ति में उपमेय को उपमान के समान मान लिया जाता है, जब किसी काव्य पंक्ति में उपमेय को उपमान के समान मान लिया जाता है, तो वहां पर क्या होता है?
उपमा अलंकार होता है। यहाँ दो शब्द है, जैसे यहाँ सामान्य और विशिष्ट आया था, उसी प्रकार से यहाँ उपमेय और उपमान आ रहा है। उपमेय क्या होता है बेटा, उपमान क्या होता है? उपमेय होता है प्रस्तुत, यानी जो सामान्य है, यानी जो सामान्य है, जो अपने पास है, जो मेरे पास है, ये चौक है, ये चौक सामान्य है, ये चौक उपमेय है। यदि मैं इस चौक की तुलना हीरे से करूं, इस चौक की तुलना मैं हीरे से करूं, तो हीरा मेरे पास नहीं है, हीरा प्रत्यक्ष में नहीं है मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं इस चौक को किसके समान मान रहा हूं? इस चौक की तुलना किससे कर रहा हूं? हीरे से कर रहा हूं। चौक क्या हुआ बेटा? चौक यहां सामान्य पदार्थ है, चौक यहां उपमेय है, लेकिन इस चौक को किसके समान माना मैंने? इस चौक की तुलना किससे की है? इस चौक की तुलना मैंने हीरे से की है, इस चौक की तुलना मैंने हीरे से की। यहां हीरा विशिष्ट है, हीरा यहां उपमान है, अर्थात यह अप्रस्तुत है। तो जी देखिए कि जब किसी काव्य पंक्ति में किसी एक सामान्य पदार्थ की तुलना किसी विशिष्ट वस्तु से की जाती है, किसी विशिष्ट पदार्थ से की जाती है, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। दूसरा, आपने दूसरी परिभाषा में देखा कि जब किसी काव्य पंक्ति में उपमेय को उपमान के समान माना जाता है, उपमेय को उपमान के समान माना जाता है। उपमेय क्या बेटा? उपमेय है यहां प्रस्तुत वस्तु, और उपमान क्या है यहां? अप्रस्तुत, यानी विशिष्ट। अप्रस्तुत अर्थात विशिष्ट वस्तु है। तो सीधी सी परिभाषा दे सकते हैं कि जब किसी काव्य पंक्ति में जब किसी पद में किसी एक सामान्य वस्तु को विशिष्ट वस्तु के समान मान लिया जाता है, विशिष्ट वस्तु से तुलना कर ली जाती है, उसे ही उपमा अलंकार कहते हैं। एक उदाहरण लिख रहा हूं बेटा मैं, उदाहरण देखना। उदाहरण है चंद्रमा, चंद्रमा सा कांति में, चंद्रमा सा कांति में मुख रूप दर्शन है तुम्हारा। चंद्रमा सा कांति में मुख रूप दर्शन है तुम्हारा। बेटा अब आप यहां बताएंगे कि कौन सी वस्तु सामान्य है और कौन सी वस्तु विशिष्ट है, किसकी तुलना किससे की जा रही है, कौन यहां उपमेय है, कौन यहां उपमान है। देखिए, एक शब्द आया बेटा चंद्रमा, और एक शब्द है यहां पर मुख। मुख है, देखिए मुख है, चेहरा है। मैं इस मुख को, इस चेहरे को किसके समान मानूं? इस चेहरे की तुलना, इस मुख की तुलना मैं किससे करूं? चंद्रमा। मुख मेरे पास है, अपने पास है मुख, अपने सामने है, अपने पास है मुख है, और उस मुख को, उस चेहरे को किससे तुलना की जाए, किसकी उपमा दी जाए? चंद्रमा। चंद्रमा अपने पास नहीं है, अपने सामने नहीं है, बहुत दूर है अपने से चंद्रमा। लेकिन यहां पर जो प्रस्तुत है, यहां पर जो प्रस्तुत है, यहां पर जो सामान्य है, इस सामान्य वस्तु को विशिष्ट वस्तु अप्रस्तुत, अप्रस्तुत यानी विशिष्ट के समान माना जा रहा है। सामान्य की तुलना विशिष्ट से की जा रही है, इसलिए यहां पर कौन सा अलंकार है? उपमा। क्यों? मुख को किसके समान माना गया बेटा? मुख को यहां चंद्रमा के समान माना गया है। मुख की तुलना यहां किससे की गई है? मुख की तुलना किससे की गई है? चंद्रमा से की गई है। इसलिए यहां पर कौन सा अलंकार है? यहां उपमा अलंकार है। चलो एक उदाहरण और देखते हैं अपन अभ्यास के रूप में। एक उदाहरण और लेते हैं। एक उदाहरण है, सुनते ही
जोग लगत, सुनते ही जोग लगत ऐसो ऐसो अली, सुनते ही जोग लगत ऐसो अली, ज्यों करुई ककरी, ज्यों ज्यों करुई ककरी, ज्यों करुई ककरी। देखो बेटा, यहां पर यह सूरदास जी द्वारा जो भ्रमर गीत रचित है, उस भ्रमर गीत में जब उद्धव जी संवाद लेकर के आते हैं और गोपियों को सुनाते हैं, तो उस संवाद के बारे में बताया गया है कि हे अली, हे सखी, इस भंवरे का जो ये संयोग संदेश है, यह संदेश कैसा लग रहा है? करुई ककरी के समान लग रहा है। सुनते ही जोग, यहां पर जो ये योग संदेश है, योग यानी योग संदेश है, ये जो योग संदेश है यह तो क्या है? प्रस्तुत है, यह तो उपमेय है, यह तो सामान्य है, लेकिन इस योग संदेश को किसके समान माना गया है? करुई ककरी के समान माना गया है, करुई ककरी के समान माना गया है। ये यहाँ विशिष्ट है, ये यहाँ अप्रस्तुत है, यानी कि उद्धव द्वारा सुनाए गए योग संदेश को गोपियां कहती हैं कि हे सखी, ये जो आपका जो ये उद्धव जी का जो ये संदेश है, योग संदेश है, ये तो करुई ककरी के समान लगता है, सुनने में ऐसा ही लग रहा है। अपन यहां पर देख रहे हैं कि किस प्रकार से एक वस्तु को दूसरी वस्तु के रूप में माना जा रहा है, एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु के रूप में की जाती है। तो यहाँ पर ये उपमा अलंकार का उदाहरण है। अपने एक भूषण द्वारा रचित एक पद है अपनी पाठ्य पुस्तक में, भूषण जी की जो कवित लिखे गए हैं, उन कवितों में एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि शिवाजी को शेर के समान माना गया है, इंद्र के समान माना गया है। उसका वर्णन है कि देखिए, उदाहरण है यहाँ पर एक लेते हैं अपन, इंद्र जिमी जंब पर, इंद्र जिमी जंब पर वाडवे, इंद्र जिमी जंब पर वाडव ज्यों अम्ब पर, वाडव ज्यों अम्ब पर, वाडव ज्यों अम्ब पर, वाडव ज्यों अम्ब पर, रावण से दंभ पर, रावण से दंभ पर, रावण से दंभ पर, रघुकुल राज है, रघुकुल राज है। बेटा देखिए, यहां पर इंद्र जिमी जंब पर, यानी जिस प्रकार से भगवान इंद्र का प्रभाव जंबासुर राक्षस पर था, उसी प्रकार से वाडव ज्यों अम्ब पर पानी का प्रभाव, पानी का आधिपत्य किस पर था? वाडव ज्यों अम्ब पर, अग्नि पर। रावण से दंभ पर, रावण का के अभिमान पर किसका राज था? रघुकुल राज। तो यहां पर एक दूसरे, यानी कि भगवान राम को इंद्र के समान माना गया है कि जिस प्रकार से जंबासुर राक्षस पर इंद्र का प्रभाव था, उसी प्रकार प्रभु रघुकुल यानी प्रभु श्री राम का आधिपत्य रावण पर था। तो यहाँ पर बेटा जी ये सुंदर उदाहरण है कि किस प्रकार से यहाँ इसमें उपमा का प्रयोग किया जा रहा है, किसको किसके समान बताया गया है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि जो ये उपमा है, उपमा के कुछ अंग होते हैं। अपन देखते हैं उपमा के अंग, उपमा के अंग, उपमा के 4 अंग होते हैं, उपमा के 4 अंग होते हैं।
कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। उपमा के कितने अंग होते हैं? उपमा के 4 अंग होते हैं। 4 अंग कौन कौन से होते हैं? पहला है उपमेय, पहला है उपमेय, दूसरा है उपमान, दूसरा है उपमान, तीसरा है साधारण धर्म, तीसरा कौन सा है? साधारण धर्म, और चौथा कौन सा है? वाचक शब्द, चौथा कौन सा है? वाचक शब्द। ये 4 अंग हैं उपमा के। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। उपमेय क्या है? सबसे पहले अपन लेते हैं उपमेय को। उपमेय क्या है? देखिए बेटा, अभी आपने चर्चा की थी, जो पद आए उन पदों में जो सामान्य वस्तु है, सामान्य वस्तु यानी जो प्रत्यक्ष वस्तु है जो अपने पास है, जैसे इस चौक की तुलना हीरे से की गई थी, ये चौक सामान्य है इसलिए ये उपमेय है। अर्थात काव्य पंक्ति में, काव्य पंक्ति में, काव्य पंक्ति में जिस सामान्य पदार्थ की तुलना की जाती है, सामान्य पदार्थ की, काव्य पंक्ति में जिस सामान्य पदार्थ की तुलना की जाती है, सामान्य पदार्थ की तुलना की जाती है, काव्य पंक्ति में जिस सामान्य पदार्थ की तुलना की जाती है, वह सामान्य पदार्थ, वह सामान्य पदार्थ उपमेय होता है। क्या होता है? उपमेय होता है। वह सामान्य पदार्थ क्या होता है? उपमेय होता है। अर्थात जहां पर जिस वस्तु की तुलना की जाती है, काव्य पंक्ति में, उदाहरण में जिस पदार्थ की तुलना की जाती है, काव्य पंक्ति में या पद में जिस पदार्थ को दूसरे के समान माना जाता है, वह पदार्थ क्या होता है? यानी सामान्य पदार्थ क्या होता है बेटा? सामान्य पदार्थ उपमेय होता है। दूसरा लेते हैं उपमान। उपमान यानी जहां पर काव्य पंक्ति में जो अपने विशिष्ट शब्द होता है बेटा, काव्य पंक्ति में जो अप्रस्तुत पदार्थ होता है, विशिष्ट पदार्थ है, अप्रस्तुत पदार्थ है, जिसको अपन बाहर से उदाहरण रूप में ला रहे हैं, जिसको अपन बाहर से उदाहरण रूप में यहां ला रहे हैं, बाहर से आने वाला जो शब्द है, बाहर से आने वाला जो पदार्थ है, वह पदार्थ क्या कहलाता है? वह पदार्थ उपमेय उपमान कहलाता है। अर्थात काव्य पंक्ति में, काव्य पंक्ति में जिस पदार्थ को, जिस विशिष्ट पदार्थ को, जिस विशिष्ट पदार्थ को, विशिष्ट पदार्थ को उदाहरण रूप में, उदाहरण, जिस विशिष्ट पदार्थ को उदाहरण रूप में, उदाहरण रूप में ला रहे हैं, उदाहरण रूप में ला रहे हैं, वह उपमान कहलाता है। वह उपमान कहलाता है। देखिए क्या है यहां, काव्य पंक्ति में पद में जिस किसी भी पदार्थ को विशिष्ट पदार्थ के रूप में माना जाता है, अर्थात उदाहरण के रूप में लाया जाता है, जिसका उदाहरण दिया जाता है, जिससे तुलना की जाती है, जिससे तुलना की जाती है, देखना, जिससे तुलना की जाती है, जिससे तुलना की जाती है, जिस पदार्थ से तुलना की जाती है वह पदार्थ क्या कहलाता है? जिस पदार्थ से तुलना की जाती है वह पदार्थ क्या कहलाता है? वह उपमान कहलाता है। और जिसकी तुलना की जाती है, यहां देखिए, जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है वह क्या है?
जिसकी तुलना की जाती है वह तो उपमेय है, और जिससे तुलना की जाती है वह क्या है? उपमान है। मुख क्या है? मुख यहां बताइए, मुख क्या है यहां? मुख यहां उपमेय है। जबकि चंद्रमा क्या है यहां? चंद्रमा यहां उपमान है। चलो तीसरा अंग अपन पढ़ रहे हैं। तीसरे अंग को पढ़ते हैं अपने साधारण धर्म के रूप में। तीसरे को देखते हैं अपने साधारण धर्म के रूप में। तीसरा है साधारण धर्म। साधारण धर्म देखिए बेटा, दो पदार्थ आए थे, एक सामान्य आया था और एक विशिष्ट आया था। जहां विशिष्ट और सामान्य दोनों में जो समान लक्षण पाया जाता है, विशिष्ट वस्तु में और सामान्य वस्तु में जो समान विशेषता पाई जाती है, जो समान लक्षण पाया जाता है, अर्थात दोनों में जो समानता बताने वाला शब्द है, वह समानता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? वह साधारण धर्म कहलाता है। अर्थात काव्य पंक्ति में उपमेय व उपमान में, उपमेय व उपमान में समानता बताने के लिए, समानता बताने वाला शब्द, उपमेय व उपमान में समानता बताने वाला शब्द, उपमेय व उपमान में समानता बताने वाला शब्द साधारण धर्म कहलाता है। साधारण धर्म कहलाता है। उपमेय व उपमान में समानता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? साधारण धर्म। देखिए यहां पर क्या, काव्य पंक्ति में उपमेय व उपमान में समानता बताने वाला शब्द साधारण धर्म कहलाता है। यानी कि जो समान लक्षण हैं, अर्थात उपमेय व उपमान में समान लक्षण बताने वाले शब्द, समान लक्षण बताने वाले शब्द, समान लक्षण बताने वाले शब्द, समान लक्षण बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? समान लक्षण बताने वाले शब्द साधारण धर्म कहलाते हैं। अब आप देखिए, उदाहरण देखा था आपने, चंद्रमा सा कांतिमय मुख रूप दर्शन है तुम्हारा। मुख भी कांतिमय है और चंद्रमा भी कांतिमय है। मुख भी क्या है? चमकीला है, तेजस्वी है, कांतिवान है, और चंद्रमा भी क्या है? कांति। तो वहां पर जो कांतिमय शब्द है वह क्या है? साधारण धर्म है। चौथा शब्द देखिए, चौथा अंग है यहां पर वाचक शब्द। चौथा कौन सा है? चौथा है बेटा यहां वाचक शब्द। वाचक शब्द क्या है? आपने देखा है कि जो उपमेय और उपमान आया है, उन दोनों में समानता बताने वाला जो समानता सूचक शब्द है, दोनों में समानता प्रकट करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, अर्थात उपमेय व उपमान में, उपमेय व उपमान में, उपमेय व उपमान में समानता प्रकट करने वाला, उपमेय व उपमान में समानता प्रकट करने के लिए, समानता प्रकट करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उपमेय व उपमान में समानता प्रकट करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उपमेय व उपमान में समानता प्रकट करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वे समानता प्रकट करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? वे समानता प्रकट करने वाले शब्द वाचक शब्द कहलाते हैं। ये वाचक शब्द होते कौन कौन से हैं? देखिए, आपने उदाहरण में देखा होगा, काव्य पंक्ति में देखा होगा कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं। कौन से शब्द होते हैं? सा, से, सी, सम, समान,
सदृश सदृश इवे इते जिमी लो इत्यादि शब्द होते हैं बेटा। कौन से? सा से सी सम समान सदृश इव इत जिमी लो। अब ये जो शब्द होते हैं इनमें से कोई सा भी एक शब्द, यदि और भी कोई कई शब्द हैं जो आप पीडीएफ में लिखेंगे, ऐसे बहुत से शब्द हैं, सा से सी सम समान सदृश इव इत लो जिमी इत्यादि शब्द होते हैं। ये शब्द जिस किसी भी काव्य पंक्ति में आ जाते हैं और ये दो पदार्थों में समानता प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, तो वहां पर ये शब्द क्या कहलाते हैं? ये वाचक शब्द कहलाते हैं। अर्थात यदि इनमें से कोई सा भी एक शब्द आ जाए उपमा अलंकार के पद में और आपको लगे कि इस काव्य पंक्ति में ये सा से सी इनमें से एक आ रहा है और एक उपमेय है, एक उपमान आ रहा है और विशिष्ट को एक सामान्य पदार्थ के समान माना जा रहा है, सामान्य पदार्थ की तुलना एक विशिष्ट पदार्थ से की जा रही है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वहां पर उपमा अलंकार होता है। देखिए, एक मैं आपके सामने एक उदाहरण लिख रहा हूं, एक छोटा सा उदाहरण है। छोटा सा उदाहरण क्या है? यहाँ पर उदाहरण है पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला। जब देखिए यहाँ पर उपमा के चारों अंग हैं, उपमा के चारों अंग हैं। एक है पीपर पात सरिस मन डोला। देखिए बेटा, यहाँ पर प्रस्तुत पदार्थ कौन सा है? सामान्य पदार्थ कौन सा है? कौन सा पदार्थ, कौन सी वस्तु अपने पास है? यहाँ पर अपने पास यहाँ मन है, ये उपमान हो गया। ये क्या हो गया? ये उपमेय हो गया। जो वस्तु अपने पास होती है वह सामान्य होती है, सामान्य वस्तु क्या कहलाती है? उपमेय होती है। अब यहाँ पर पीपर पात है, पीपर पात अपने पास नहीं है, अपन कल्पना कर रहे हैं, क्योंकि हर जगह पीपल के पत्ते, यानी कि मैं जहाँ हूँ वहाँ पीपल के पत्ते नहीं है, जहाँ आप हैं वो वहाँ पर उपलब्ध नहीं है, केवल अपन कल्पना कर रहे हैं, उसको अपन उदाहरण रूप में बाहर से ला रहे हैं। तो ये क्या है? ये उपमान है। ये क्या है? डोला शब्द है। डोला शब्द क्या है? जिस प्रकार से हमारा मन जो है डोलायमान है, यानी जिस प्रकार से पीपल के पत्ते हवा से इधर उधर डोलायमान होते हैं, पीपल के पत्ते जो हैं हवा से डोलायमान होते हैं, उसी प्रकार से हमारा मन भी क्या होता है? डोलायमान। तो पीपल के पत्ते भी डोलायमान हैं और हमारा मन भी डोलायमान है, इसलिए ये क्या है? ये साधारण धर्म है। और अभी मैंने आपको जो वाचक शब्द लिखवाए उनमें से एक आ रहा है क्या? एक क्या आ रहा है? सरिस शब्द आ रहा है। सा से सी सम समान सरिस सदृश इव इते लो जिमी, इनमें से एक शब्द आ रहा है सरिस। इसलिए ये सरिस शब्द क्या है? ये सरिस शब्द वाचक शब्द है। आज की क्लास में इतना ही होगा। समय अभाव के कारण इसके जो बाकी का जो पाठ है, जैसे उपमा अलंकार के उदाहरण हैं, उपमा अलंकार के भेद हैं और इसके कई उदाहरण देखेंगे अपन। एक दो उदाहरण और देखेंगे कि कौन सा शब्द यहाँ वाचक है। दो चार अगली क्लास में अपन प्रैक्टिस करेंगे कि कौन सा वाचक है, कौन सा उपमेय है, कौन सा साधारण धर्म है और कौन सा यहाँ पर वाचक शब्द है। तो अपन अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।